तो भाई लक्ष्मण, तुम युद्ध के लिए जाओ, किंतु मेघनाथ की चालों से सावधान रहना। जो मेघनाथ के लोगों को नहीं जानता। अब देख मैं तेरी क्या दुर्दशा करता हूं। अरे तू भी देख ले कि लक्ष्मण की भुजाओं में कितना बल है। या युधिष्ठिर है वीरों का, या युधिष्ठिर है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं, या शिकार नहीं है शरण का, रक्त है पिताश्री लंकेश्वर का। वहां तब नहीं सकता है तबने से जो पर रखता है दुष्टों का, रघुवंश आन का पक्का है, चूर करेगा दुष्टों का। तो मेरी क्या बल आएगा। भूला हुआ इंद्र को जीतकर सब कुछ है भूला हुआ, मगर याद रख यहाँ रक्त है पिताश्री दशरथ का बनाया हुआ, जलती हुई पल्लेपन रावण का आजमाया हुआ। नाक नहीं पाली बनेगा, या शिकार नहीं है श्रवण का, या रक्त है पिताश्री लंकेश्वर का। जेल पापों का सुख आना हो दो, जेल पापों का सुख आना हो दो, दुख होता है उनको तोड़ने में। समझ जाओ इंद्रजीत, या लक्ष्मण है वो रहा, क्षत्रियों का काम है जीत हर समय, या शक्ति सिंधु है वो रहा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा सरदारों।
क्या देवलों से मैंने पाई है, इंद्र को जीते समय या हाथ में आई है। माना कि इसका बेसुध होता है, माना कि इसका बेसुध होता है, प्राधीन प्राण गवाएगा, जो यहाँ करने लगती है और मृत तुल्य हो जाता है। हे हनुमान जी, मेरा प्यारा भैया लक्ष्मण ऐसा क्यों मूर्छित पड़ा है? प्रभु, युद्ध में इन्हें ब्रह्म शक्ति लगी है। ओहो भाई, अब मैं किसके सारे छूंगा भाई? तुम्हें हमारे सुपुत्र किया था, अब मैं उन्हें चाचा क्या मुंह दिखाऊं? डंडा डंडा दे वाल खाना क्या है कुछ नहीं ಇದು ಕರ್ಗಾಯ ಪೋಡಿ ಕರ ಪೂಣ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿನಿ ಪೂರಾ तो हमने देखा वो ठीक है बिल्कुल। वैदराज जी, लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है, तनिक जल्दी से उनका उपचार कीजिए। हम छठा खाए भी हम पहुंच चुके हैं पंचवटी में। इधर दरगाह दे करो का 5 जन आदमी नौवी काल जा तुम्हारी भीड़ में तुम्हारी कौन बात वैद वैद जी ये टुटिया तुम्हारी है ये ना है ना सेंट्रल ने पकड़ा सेंट्रल बीमार महाराज है ना जमा ये नहीं बीमार को बड़ी चोटी को भैया बहुत नाजुक है महाराज। हनुमान जी, इनकी हालत बहुत गंभीर है।
यदि संजीवनी बूटी आएगी तो ही इनकी जान बच सकती है, वो भी सूर्योदय से पहले। लायो संजीवनी के लाही रे, कोई योद्धा इसका पीतल में, लायो संजीवनी के लाही रे। मलयागिरी पर्वत में रहती संजीवनी, मलयागिरी पर्वत में रहती संजीवनी, सूर्योदय से पहले लायो संजीवनी पे गही रे। फिर संजीवनी लेने कौन जाएगा? हनुमान मत करो, तुम सीख जाओ। वन सूत्र संजीवनी देगी आयो रे, तुम जाओ पावन सूत्र लेने संजीवनी देगी रवि लक्ष्मण बिनता। वह बूटी रात के समय दीपक की तरह चमकती है, इसलिए उसको पहचानना आसान है, किंतु ना सको तो संजीवनी बूटी सूरज निकलने से पहले अवश्य आ जानी चाहिए। ठीक है महाराज, भगवान प्रणाम। बोलो सियापति रामचंद्र की। वचन हार गया, क्योंकि मैं तुम्हें लंका का राज्य नहीं दे सका। यह सारा पर्वत देख लिया, परंतु कहीं भी वैसी जड़ी बूटी नहीं मिल रही जैसी वैद्य जी ने बताई थी। अरे यहाँ सामने क्या चमक रहा है? मुझे उसी ओर चलना चाहिए। अरे यहाँ तो सैकड़ों दीपक जल रहे हैं। बूटी की पत्तियां चाहिए या फूल, परंतु विलंब करना उचित नहीं है। जिस भी भाग की वैद्य जी को आवश्यकता होगी वह ले लेंगे। हे इतना संकट या रघुवंश पर है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात रघुवंश पर है, इसलिए छुपे रहना है सूर्यदेव। जब तक जड़ी बूटी पहुंचाऊं मैं, उस समय प्रकट होना सूर्यदेव, जब निशा संकट के मिटा दूं मैं।
अरे यह कोई भीम का राक्षस है जो पर्वत को हाथ में ले जा रहा है। कहीं ऐसा न हो कि यह इस पर्वत को अयोध्यापुरी पे फेंक कर मैं आपका कार्य पूरा न कर सका। यह तो कोई भाई राम का सेवक है। हाय राम, हाय भगवान, मेरे ही कारण भाई राम का धिक्कार है मुझ अभागी पर। हे सखा, मुझे माफ करना। महा क्यों हो रहे हैं? आपने जानबूझकर तो ऐसा कार्य नहीं किया, तो शक्ति लगी है, इसलिए उनके प्राण रक्षा के लिए संजीवनी ले जा रहा हूँ। यदि मैं सूर्य उदय से पहले नहीं पहुँच पाया तो लक्ष्मण जी के अभाग्य से ऐसे काम होंगे जिससे श्री राम पर विपत्ति आ पड़ी। जल्दी पहुंचा दूंगा। नहीं महाराज, मैं ऐसा ही चला जाऊंगा। अरे जालिम, तुझे भी दया नहीं आई? तेरे उदय होते ही मेरे लिए अंधेरा छा जाएगा। नहीं महाराज, अभी सूर्य उदय होने में काफी समय है। आपकी जगह पहुंचा है। शक्ति से मूर्छित हो गए थे, वहां से तुम्हें उठाकर वीर हनुमान जी यहाँ तक लाए।
और वैद्यराज जी ने तुम्हें संजीवनी देकर नया जीवन दान दिया है। हरी मंदोदरी की मेरे युद्ध में किसकी विजय हुई? शाबाश मेरे बहादुरों, वास्तव में तुम बड़े वीर हो। अब तुम सब जाकर भाई कुंभकर्ण को जगाओ और मैं भी पीछे से तुम्हारे साथ चलता हूँ। वीर सरदारों, मेरे साथ और कुंभकर्ण को अभी जगाते हैं। जरा एक बार जोर से बोलो लक्ष्मण यति की बोलो। गदगद है, आपका शुक्रिया। हमारे पास शब्द नहीं है। अपार जनसंख्या देखा, बड़ी ऐतिहासिक ग्राम। आज सीधे मैं मुद्दे पे जा रहा हूँ क्योंकि रामजा बहुत है और समय कम है, तो मैं सीधे अपने उद्देश्य की ओर जा रहा हूँ, आपको लेके चलता हूँ। तो सर पर जा जिनके वो हमारे देश के प्रहरी जो सीमा में खड़े हैं और जिनकी बदौलत हम इस देश में सुरक्षित हैं, उनके कर कमलों के द्वारा आज की रामलीला का शुभारंभ किया गया। तो उनके लिए चंद लाइनें मैं सबसे पहले उनको समर्पित कर रहा हूँ। उस देश के जवान के लिए दे सलामी इस तिरंगे को, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, जिससे तेरी शान है। सर हमेशा ऊंचा रखना, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका, जब तक दिल में जान है, जब तक दिल में जान है। न पूछो जमाने से, न पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं, हमारी पहचान सिर्फ हिंदुस्तानी है। अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, अपनी आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं, सर झुका सकते नहीं। कुछ नशा तिरंगे की आन कूम की शान का हम लहराएंगे हर जगह, हम लहराएंगे हर जगह। तिरंगा ए तिरंगा, नशा में हिंदुस्तान के सम्मान का, नशा में हिंदुस्तान के सम्मान का। नफरत बुरी न पालो इसे, नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में फाजिल से निकालो इसे। नफरत बुरी है न पालो इसे, दिल में फाजिल से निकालो इसे। न तेरा न मेरा न इसका न उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे, ये सबका वतन है, संभालो इसे। तो मैंने ये चंद लाइनें उन्हें समर्पित की और मैं चाहूंगा कि हमारे देश की आन और बात भर ग्लेशियरों में, सियाचिन में रात भर अपनी पहरा देते रहते हैं और हम चैन की नींद सोते रहते हैं। तो जोरदार ऐसे देश के थोड़ा पिछने बैठे हैं जनता उनके पुत्र के द्वारा श्री पूरण सिंह, हमारे रॉकी भाई फेमस आदमी यार, इसी कर दिन पूरी साथ। दूसरा रिबन जो काटा गया 1100 रुपया श्रीमती किंदोरा देवी, धर्मपत्नी श्री सुल्तान सिंह देवी, ग्राम कांडई कल्ली, उनके द्वारा उद्घाटन किया गया। इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए और गांधी सपनों के नाम आपके सम्मुख रख रहा हूँ 200 रुपया
मुन्नू मॉडल का पटोला था 251 ग्राम हाली वाला अपने स्वर्गीय भाई सोनू नौड़िया की पुलिस ग्राम में 251 रुपया श्री माधव सिंह नेगी ग्राम रचनी वालों में तुमल बुन हमारे नहीं आता हूँ सब राम इलेक्शन देखा 50 रुपया श्री माधव सिंह नेगी महिला शक्ति बहुत ज्यादा भीड़ देगा माता पिता चाचा चाची की पुलिस ग्राम में 50 रुपया थोड़ा गरम गरम लेना वाला आप लिखम दिखाए सकते हैं भेज लेगा ऐसे देखा फिर पकड़ पकाना माइक गरम गरम देखा क्या बड़े चूल्हा में गरम है गरम गरम देखा बढ़िया जो ऐतिहासिक जो रामलीला मंच रचली बटेगी अभी उद्गो सुनो जो हम दान दाता थे आप लोग जरूर दान करें लास्ट रामलीला को दिन आज सब लोग बड़े बड़े गरम गरम ब्रेड पकौड़ा लिया यद्यपि आपने नारी का हरण कर अच्छा नहीं किया, किंतु भाई होने के नाते मैं 3 लोकों के स्वामी राम से शत्रुता निभाऊंगा। भाई पूर्ण के घास और मदीने का प्रबंध किया जाए। और मैं महलों की ओर प्रस्थान करता हूँ। ग्रीन रूल का पैकेट पिलाया जाए और मेरा सर्वप्रथम खाना है वो ब्रेड पकौड़े के लिए होंगे। राक्षसों इधर आओ, इधर आओ, एक एक ज्यादा नहीं, एक एक उधर हो जाओ, सभी उधर हो जाओ। ये इसको नीचे करो, ये मेरा सलोवर दिख रहा है। अब यहाँ लोग बैठे हैं। मंत्री जी कहाँ गए? बहुत देर हो चुकी है, मुझे भूख लगी है, मुझसे सहन नहीं होता। मंत्री जी खाना जी से सोया 6 महीने कक जानी चाहिए तो तिल में खाने ब्रेड पकौड़ा मांगनो जगना जा काम का यहाँ पे बांटोगे मंत्री जी? मैं बांटूंगा। मैं खा रहा हूँ।
के लिए तैयार हो जा। तुम अब उसका यज्ञ भंग करो। जो आज्ञा हो भ्राता जी। विजयी हो। अब तुम्हारी बात लाई है। एक बार तो आगे नहीं बचा गया, एक बार तो आगे नहीं बचा लिया। अब के बार बच न पाएगा। पहले तो मोटाई आई थी, अब तो प्राण गवाएगा। मैं वहां ज्वालामुखी शैली हूँ, मैं वहां ज्वालामुखी शैली हूँ। फूट जाऊंगा तो सारा जग चल जाएगा। है शक्तिशाली जग में जो, है शक्तिशाली जग में जो नरम भाव दिखलाता है। फल वाला फल जब जब फलता है, फल वाला फल जब जब फलता है तो नीचे को झुक जाता है। राम तुझे प्रेम नहीं करता है, तभी तो तेरे को बार बार लड़ने के लिए भेजता है। बोलो लक्ष्मण जी की। पिताजी, आपके होते हुए मेरे प्राण प्यारे स्वर्ग सिधार गए और उनका श्री रामचंद्र जी के पास है। अब आप मुझे ऐसा उपाय बताइए कि मैं सती हो जाऊं। सर लेके आऊंगा। माता जी, पिताजी को समझाइए कि मेरे ऊपर दया करें। जो आज्ञा हो माता जी।
मेरे पति मेघनाथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए हैं और उनका सिर आपके पास है। मैं बड़ी आशा लेकर आपसे मांगती हूँ। हे देवी, धैर्य धारण कीजिए। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे पति को जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं प्रभु, मेरे पति को आपके हाथों सदगति प्राप्त हो गई है। मेरे पति का सर दीजिए। लीजिए देवी, यह तुम्हारे पति का सिर है। राम और लक्ष्मण को मैंने साधारण वनवासी समझा। उन्होंने हमारे बड़े बड़े योद्धाओं को मार दिया। याद आया बेटा अहिरावण, जो तंत्र मंत्र विद्या का धनी है। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। बेटा अहिरावण, आजकल राम और लक्ष्मण नाम के दो साधारण मनुष्यों के साथ हमारा युद्ध चल रहा है। उन्होंने हमारी लंका में तबाही मचाई। पिताजी, आपने यह बहुत बुरा किया, किंतु मैं आपकी दशा चाहता हूँ। उन छोकरों को पाताल लोक में ले जाकर काली माता की भेंट चढ़ाऊंगा। आप निश्चिंत रहे पिताजी। पिताजी जय शंकर की। करते करते हमारी सारी सेना थक गई है। हनुमान जी को पहरेदारी पर तैनात कर सारी सेना विश्राम करते हैं। तुम सावधानी पूर्वक रक्षा करना। जब तक सारी सेना विश्राम करती है,
मैं संध्या पूजन से पहले स्नान के लिए जाता हूँ। रावण आ गया। रावण आ गया। अरे विभीषण जी, आप तो अभी स्नान करने जा रहे थे। हनुमान जी, मैंने सोचा युद्ध करते करते तुम भी थक गए होंगे, पहले ही मैं करता हूँ। जो आज्ञा हो विभीषण जी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय ओम स्वाहा। छल करी राम लखन ली तेरे पाता। हेलो, तो पहरेदारी कौन कर रहा है? आपने ही तो कहा था कि पहरेदारी मैं करता हूँ, आप सो जाइए। यहाँ तो राम और लक्ष्मण भी नहीं थे। जरूर यह रावण का किया हुआ काम है। पाताल लोक जाओ, राम और लक्ष्मण का जीवन संकट में है। बोलो सियापति रामचंद्र की। कहाँ जाता है अंदर? वाला तू कौन है? ए महाराज, आप ही मेरे पिताजी हैं। तुम मुझे काली माता के मंदिर में ले चलो। ए नाथ, मैं आपको पुत्र कहूँ, इसलिए मेरे साथ युद्ध करें। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः स्वाहा। आप मरने के लिए तुम तैयार हो? हमारा शुभ चिंतक तो केवल हनुमान है। बोलो सियापति रामचंद्र की। के पाताल लोक आई रावण खोली देखा माला। हम उन बनवासी छोकरों से युद्ध करे तैयार हैं। अरे बनवासी छोकरों, मरने के लिए तैयार हो जाए।
मरने के लिए तैयार हो जाओ। मेरे किसी भी वाण का प्रभाव नहीं होता। भगवान, इसकी नाभि में अमृत है। जब तक वो अमृत नहीं सूखेगा तब तक रावण नहीं मरेगा। भैया लक्ष्मण, यद्यपि रावण हमारा शत्रु था, लेकिन संसार में उसके बराबर विद्वान कोई नहीं था। उपदेश ग्रहण कीजिए। जो आज्ञा हो भ्राता जी। कृपा करके पुराने बैर भाव को भुला दो और मुझे शिष्य मानकर आदेश दीजिए। खोलते हैं ना ही कुछ बोलते हैं। तुमने सिर की तरफ खड़े होकर उपदेश ग्रहण करना। महात्मन, मुझे एक शिष्य समझकर उपदेश देकर कृतार्थ करे। मैं तुम्हें क्या उपदेश दूं? मेरे शरीर की सारी शक्ति समाप्त हो चुकी है, इसलिए मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। सुनो हनुमान जी, आप जाकर सीता को ले आओ। किसी अन्य पुरुष के साथ एक कदम भी नहीं रखूंगी। भी तो आप जानती हैं
कि वे 14 वर्ष से पहले नगर में कदम नहीं रखेंगे। प्रणाम भगवत। माता जी ने कहा कि वे सिवाय पति के किसी दूसरे पुरुष के साथ एक कदम भी नहीं रखेंगी। भैया लक्ष्मण, तुम हनुमान जी के साथ जाकर सीता को ले आओ। माता जी प्रणाम। माता जी, आपकी आज्ञा के अनुसार मैं उपस्थित हो गया हूँ। हे लक्ष्मण, तुम दोनों मेरे कारण बहुत दुख हुआ, उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। माता जी, यह तो सब हमारे कर्मों का फल है। सीते, यद्यपि मैं तुम्हारे वियोग में दुखी था और मुझे तुम पर संपूर्ण विश्वास है, परंतु संसार के भ्रम को दूर करने के लिए तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। प्राणनाथ, यदि आपका दासी पर संदेह है तो दासी हर प्रकार से परीक्षा देने के लिए तैयार है। तैयार करो। भ्राता जी, यह आप क्या कह रहे हैं? भैया लक्ष्मण, मैंने जो कहा नीति को विचार कर कहा है। माता जी निर्दोष है। लक्ष्मण, यह मेरी आज्ञा है। हे अग्निदेव, आज तक मैंने अपने पति के सिवाय अन्य किसी पुरुष का ध्यान नहीं किया, तो मुझे भस्म कर देना। हे अग्निदेव, मेरी यह अंतिम प्रार्थना स्वीकार करें कि मेरा जब भी जन्म हो, मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों की दासी आप लीला समाप्त हो गया। जय श्री राम। जय जय श्री राम। रामायण का समापन। जय श्री राम।